नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक लॉज द रिपब्लिक और लॉज में अंतर के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने रिपब्लिक के अंतर्गत देखा कि प्लेटो ने आदर्श राज की कल्पना इसके अंतर्गत की। आदर्श राज को प्लेटो ने न्याय पर आधारित किया और न्याय के लिए नागरिकों को कर्तव्य हेतु प्रेरित करने के लिए प्लेटो ने इसके अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी, सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और साम्यवाद की व्यवस्था। हमने जब रिपब्लिक के बारे में अध्ययन किया तो देखा कि इसके अंतर्गत आदर्शों को समावेश किया गया है, आदर्श स्थिति की कल्पना की गई है और यह इस व्यावहारिकता के धरातल से परे है। हम देखते हैं कि रिपब्लिक के अंतर्गत शासकों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्लेटो एक ऐसे शासक की कल्पना करते हैं जो परम ज्ञानी होगा, जिसे तत्वों का ज्ञान होगा, परम सुख का ज्ञान होगा और वो बिना किसी बंधनों में रहकर शासन के कार्यों को संचालित करेगा। किंतु व्यावहारिकता के धरातल पर प्लेटो को पश्चातवर्ती समय में यह एहसास हुआ कि ऐसे परम ज्ञानी दार्शनिक को ढूंढना बहुत मुश्किल है और संसार में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं और ऐसे स्थिति में आदर्श राज्य की स्थापना करना बहुत मुश्किल उन्हें लगने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने कानून को उचित स्थान देने का प्रयास किया। उसकी प्रारंभिक प्रवृत्तियां हमें स्टेटमेंट नामक पुस्तक में दिखाई देती हैं, किंतु कानून का जो उन्होंने पूरा जो महत्व दिया वो लॉस के अंतर्गत दिया। वो प्रवृत्तियां जो थी उनका पूर्ण विकास लॉस के अंतर्गत हुआ। इस पुस्तक के टाइटल से ही हमें पता लग जाता है कि लॉज अर्थात विधियों को उसमें उचित स्थान दिया गया है, क्योंकि प्लेटो ने अपने जीवन काल में यह अनुभव किया कि संसार में दार्शनिक राजाओं का होना संभव नहीं है, इसलिए वे लॉज में अधिक व्यवहारिक राज की स्थापना करते हैं और यूनानी नगर राज्यों में जो विधि को और रीति रिवाजों को जो स्थान प्राप्त था वही स्थान वो लॉज के अंतर्गत विधियों को और कानून को देते हैं और ऐसी शासन व्यवस्था का आयोजन वो लॉज के अंतर्गत करते हैं जिसमें कानून की प्रभुसत्ता होगी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में कानून को, जो कि रिपब्लिक में बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था कानून को, फिर से लॉज में प्रतिष्ठित किया। प्लेटो के अनुसार यदि हमें आदर्श शासक मिल जाए तो हमें कानूनों की ज़रूरत नहीं होगी, किंतु प्लेटो का मानना था कि संसार में बहुत सी अपूर्ण शासन प्रणालियाँ विद्यमान हैं। समाज को विनियमित करने के लिए लिखित कानून और रीति रिवाज जरूरी होते हैं। अतः संसार में जो अपूर्ण शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। प्रस्तुत संदर्भ में प्लेटो ने स्पष्ट किया कि यदि शासन कानून से बंधा हो तो राजतंत्र सर्वोत्तम होगा और लोकतंत्र सबसे निकृष्ट होगा और अभिजात तंत्र का स्थान इन दोनों के मध्य में होगा। यदि शासन कानून से बंधा हुआ ना हो तो लोकतंत्र सर्वोत्तम होगा, निरशस्त्र तंत्र सबसे निकृष्ट होगा और गुटतंत्र इनके बीच में आएगा। इस प्रकार से इस तरह एक व्यक्ति का शासन सबसे उत्कृष्ट भी हो सकता है और सबसे निकृष्ट भी हो सकता है, प्लेटो ने स्पष्ट किया। अब हम देखेंगे कि प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही थी, किंतु वो लॉस के अंतर्गत उपादर्श राज्य की स्थापना की बात कहते हैं, क्योंकि रिपब्लिक का आदर्श राज्य जो कल्पना पर आधारित था वही लॉस में उपादर्श राज्य व्यावहारिकता पर आधारित था और विधियों को उसके अंतर्गत समुचित महत्व दिया गया था। इसके अंतर्गत आत्म संयम को महत्व दिया गया, कानून के सिद्धांत की प्रतिष्ठा इसके अंतर्गत की गई, मिश्रित संविधान की बात उपादर्श राज के अंतर्गत की गई, राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या का निर्धारण द लॉज नामक पुस्तक में किया गया कि राज्य को किन परिस्थितियों में किस स्थान पर बसना चाहिए, राज्य की स्थापना किस जगह पर करनी चाहिए और उसकी आदर्श जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इन सब बातों का समावेश लॉज के अंतर्गत किया गया। लॉज में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, जिनमें से संपत्ति एवं आर्थिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, स्थानीय शासन को सम्मिलित किया गया, जो कि रिपब्लिक के अंतर्गत इन सब व्यवस्थाओं का वर्णन प्लेटो ने नहीं किया था। और
विवाह एवं परिवार को उपादर्श राज्य के अंतर्गत महत्व दिया गया है। हमने राज्य की जो आदर्श राज्य की बात करी थी प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक में, उसमें जो अभिभावक वर्ग था उसे विवाह करने की अनुमति नहीं थी, अपने निज परिवार बनाने की अनुमति नहीं थी और निज संपत्ति रखने की भी उसे अनुमति नहीं थी। किंतु उपादर्श राज के अंतर्गत प्लेटो ने विवाह परिवार को महत्व दिया, शिक्षा एवं धार्मिक संस्थाओं को भी महत्व दिया। हम देखते हैं कि प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है उसके अंतर्गत कानून को भी महत्व दिया गया और नागरिकों को अपने निजी जीवन के लिए आवश्यक जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने का भी इसमें अधिकार दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो उपादर्श राज की कल्पना की लॉज के अंतर्गत वो व्यावहारिकता पर आधारित थी। और अब हम रिपब्लिक और लॉज में अंतर की बात यहाँ पर करेंगे। तो रिपब्लिक का मूल आधार न्याय था, जबकि लॉज का मूल आधार आत्मनियंत्रण है। रिपब्लिक में शासक नियमों से स्वतंत्र थे, लॉज के अंतर्गत शासक नियमों के अधीन हैं। रिपब्लिक में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ अलग अलग थी। दार्शनिकों को संपत्ति और कुटुंब से संबंध रखने का अधिकार नहीं था, किंतु लॉज के अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का मेल हुआ। लॉज में शासकों को निजी संपत्ति रखने का तथा परिवार रखने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया। रिपब्लिक में कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया था, वहीं लॉज में उसका परित्याग कर दिया गया। इस प्रकार समाज में विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से सर्वथा अलग रखने की बजाय उन्हें एक सामाजिक संपूर्ण में गूंथने की चेष्टा की गई। रिपब्लिक में हम देखते हैं कि शासकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें समाज के समस्त वर्ग दार्शनिक राजा के अधीन हैं और शासक सर्वशक्तिमान हैं, परंतु लॉज में वह यह अनुभव करता है कि राज की एकता का मूल एक वर्ग की अन्य वर्ग के प्रति अधीनता में नहीं, वरन समस्त वर्गों के बीच सामंजस्य और समन्वय में विद्यमान है। प्लेटो ने लॉज में उस शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन तथा संशोधन किया जो कि उसने रिपब्लिक में प्रतिपादित की थी। रिपब्लिक में प्लेटो ने संपूर्ण शिक्षा पद्धति को राज के नियंत्रण में रखा था। जन्म से ही शिशुओं को राज द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी, परंतु लॉज में इसमें कुछ चेंज किया गया। लॉज में वह वेतनभोगी अध्यापकों द्वारा अध्यापन की छूट भी देता है। उसने पाठ्यक्रम में भी कुछ संशोधन कर दिए। रिपब्लिक में प्लेटो ने शासन करने का अधिकार केवल दार्शनिकों को दिया, जिनको तत्व ज्ञान है, परम शुभ का ज्ञान है, वही शासक होंगे। प्लेटो ने ऐसा कहा। उसकी शासन व्यवस्था में जनसाधारण का कोई भी स्थान नहीं था, जबकि लॉज में प्लेटो इस परिणाम पर पहुंचता है कि स्थायी राज्य वही हो सकता है जिसमें कि एक और तो बुद्धि, ज्ञान तथा कुलीनता और दूसरी ओर नागरिकों को स्वतंत्रता और इच्छा का सम्मिश्रण हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने उपादर्श राज्य के लिए एक ऐसा संविधान प्रस्तुत किया जिसमें राजतंत्र एवं लोकतंत्र का सम्मिश्रण हो। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।